आज मैं जिस क्राइम की घटना की बात कर रही हूँ, उस घटना ने माँ की ममता का गला घोट दिया। न सिर्फ माँ की ममता बल्कि पति पत्नी के रिश्तों को भी तार तार करके रख दिया। उस भरोसे को भी ख़त्म कर दिया जिसकी बुनियाद में कभी 7 फेरे लिए होते थे। जिस पर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, उसी ने ज़िंदगी उजाड़ दी। जिसके साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लिया था, उसी का ऑनलाइन शुरू हुए एक नए रिश्ते ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। आज क्राइम की इस कहानी में गोरखपुर की ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी जांच के लिए सीएम ऑफिस से तक फ़ोन आ गया था। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके मोबाइल पर फर्दर नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाता है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्राइम की ये मर्डर मिस्ट्री है क्या। क्राइम की ये सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उस समय कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा भी था। उस दिन तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में पिता और मासूम बेटे का कत्ल हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। जिस कमरे में डबल मर्डर हुए वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, इसीलिए पहली नज़र में यही लगा कि लूटपाट के इरादे से कोई आया होगा और उन्होंने दोनों हत्याएं की होंगी। जिस डॉक्टर की हत्या हुई उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी और उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी। वो सुबह जब उठी तो उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर जब वहां पहुंचे, मजदूरों ने जब डॉक्टर को आवाज़ लगाई तब दूसरी तरफ से उनकी पत्नी ने भी दूसरे कमरे से आवाज़ लगाई। इसके बाद मजदूरों ने उस दरवाजे को खोला जिसमें डॉक्टर साहब की पत्नी थी। फिर सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ खून और 2 लाश देखकर सब लोग सन्न रह गए। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई और जिसके बाद पूरे मामले की जांच की शुरुआत हुई। जिनका कत्ल हुआ था उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव था और वो पेशे से आँखों के डॉक्टर थे। बेटे शिवा की उम्र उस समय लगभग 4 साल की थी। इनका परिवार गोरखपुर के शाहपुर एरिया की अशोकनगर कॉलोनी में रहता था। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम अर्चना यादव था। घटना के कुछ महीने पहले से ही पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और इसीलिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोकनगर कॉलोनी में ही एक शादी की पार्टी थी और उस पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ वहां पर गए थे, लेकिन पत्नी चूँकि नाराज़ थी इसलिए वह शादी में नहीं गई। रात करीब 10 बजे दोनों पिता और बेटे घर लौटे और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गए। इसके बाद सुबह दोनों की लाश मिलती है। अब अर्चना के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें सामान भी बिखरा हुआ था, इसलिए शक तो यही हो रहा था कि बदमाशों ने लूट के इरादे से इस घटना को हत्या का अंजाम दिया। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूट की एफआईआर दर्ज करा ली और जांच करना शुरू कर दिया। इधर अर्चना के पिता दीपचंद पीएसी में तैनात थे। उस समय सीएम सुरक्षा में तैनात थे। ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर थी और इसीलिए जैसे ही इस घटना की जानकारी अर्चना के पिता को हुई, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपनी बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगवाने के लिए गोरखपुर के एसएसपी को फ़ोन करवाया। सीएम ऑफिस से फ़ोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस समय के एसएसपी आईपीएस अधिकारी लव कुमार समेत तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। अब छानबीन शुरू हुई। परिवार के लोगों से पूछताछ की जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी बार बार बेटे और पति की मौत पर रोए जा रही थी।
चूँकि सीएम ऑफिस से फ़ोन भी आ चुका था, इसीलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज़ सुनाई दी या नहीं सुनाई दी, ये भी पूछना ज़रूरी था। लेकिन पत्नी बात करने को तैयार ही नहीं थी, बार बार बस रोए जा रही थी। इस घटना में पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर की हत्या क्यों की, और अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या कर भी डाली तो फिर बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि लुटेरों के सामने बच्चा क्या कर सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था। और ऐसे में एक ही बात बचती थी कि बच्चा लुटेरों को पहचानता हो। ऐसे में घर में काम करने वाले मजदूरों पर भी हत्या का शक था, क्योंकि वही दिन में वहाँ पर हो रहे कंस्ट्रक्शन पर काम करते थे। लिहाजा पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। तब उनकी मां ने पूरी जानकारी दी। मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बेटे ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले साल 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली लड़की से हुई थी। हालांकि परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सी हो रही थी और इसलिए 6 महीने बाद ही वो सिंगापुर वापस लौट गई और वहाँ बैंक में नौकरी करने लगी थी। इसके बाद दोनों में तलाक भी हो गया, तो फिर से ओम प्रकाश की शादी की तैयारी शुरू हुई। 6 महीने में ही शादी टूट गई थी। फिर भी परिवार के लोग तलाकशुदा की बजाय नई लड़की से शादी करना चाहते थे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश की डॉक्टरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। डॉक्टर ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं। उनके पिता की मौत हो गई थी और इसीलिए मां के साथ दोनों भाई भी रहते थे। इसी बीच दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता आया। दोनों परिवार में अच्छी बात हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही अर्चना ने जॉइंट फैमिली में रहने से मना कर दिया। वो कहने लगी कि घर में काफ़ी काम करना पड़ता है और इसीलिए वो पति के साथ अलग रहना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश अलग होना ही नहीं चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हुआ। आखिरकार परिवार में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा पैदा हुआ। उसे घर पर सब शिवा बुलाते थे। पुलिस को डॉक्टर की मां बागेश्वरी ने यह भी बताया कि पिछले काफ़ी समय से दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीने से तो दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ये बात पता चलते ही पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के बाद भी दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कई महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरों में रहते थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने अर्चना के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली और इसके बाद पता चला कि रात में उसकी एक शख्स से बात होती थी और उसका नाम था अजय यादव। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है, एक स्कूल में टीचर है। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात में वो शख्स गोरखपुर में ही था। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो सनसनीखेज खुलासा सामने आया जो बेहद दिल दहला देने वाला था। आरोपी अजय यादव ने बताया कि अर्चना से उसकी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय तक अर्चना का बेटा भी बड़ा हो गया था। घर पर ज़्यादा काम रहता नहीं था, इसलिए अर्चना ज़्यादा समय फेसबुक पर बिताने लगी थी। पति से छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती थी, इसलिए अर्चना और हमारे बीच प्यार की बातें होने लगी। फेसबुक पर चैट करते हुए ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर फ़ोन पर बातें करने लगे थे। ज़्यादा फ़ोन पर बात करने से ही पति पत्नी में दूरियां और बढ़ गई थी और इसके बाद हम दोनों ने मिलने का मन बनाया। इसलिए अर्चना लखनऊ स्थित अपने मायके आ गई।
यहाँ लखनऊ में ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। हम दोनों कई बार होटल में मिले और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बने थे। इसके बाद जब अर्चना गोरखपुर अपने ससुराल लौट गई, तब वहाँ भी वो मुझे दूर का रिश्तेदार बताकर घर में बुला लेती थी। गोरखपुर में भी वो 2-4 बार आकर अर्चना से मिल चुका है। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना चाहती थी और इसीलिए फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि 20 जनवरी की रात में पास में ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी है और रात में उसके पति वहाँ पर जाएंगे और जब लौट कर आएंगे तभी सोते समय उनकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या के कुछ समय बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की कोई साजिश ही नहीं थी। अब साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम तक ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन से अजय गोरखपुर पहुंचा। वहां रात करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर शादी वाली पार्टी में चले गए। तभी अर्चना ने फ़ोन करके अजय को घर बुला लिया था। घर पर आकर दोनों ने रिलेशन भी बनाए और इसके बाद अर्चना ने खुद ही फ़ोन करके अपने पति से घर आने की जानकारी मांगी। रात करीब 10 से 10:30 बजे के करीब जब डॉक्टर ओम प्रकाश बेटे के साथ घर लौटने वाले थे, उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पति वाले कमरे में छुपा दिया था। जब रात में आने के बाद पिता और बेटे एक साथ उस कमरे में सो गए। इस तरह जब रात के 12:30 बजे तब प्रेमी अजय ने उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से खोला जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ सो रहे थे और इसके बाद अजय और अर्चना ने साजिश के तहत हथौड़े से मारने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उस समय अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार किया और इससे वो जोर से चीखे, तो फिर 1-2 बार और वार किया जिससे ओम प्रकाश फिर से चीख ही नहीं पाए और हमेशा के लिए बिस्तर पर ही सोते रह गए। लेकिन पापा की चीख सुनकर बेटा उठ गया था। सिर से खून बहता हुआ देखकर वो डर गया और बचने के लिए पास खड़ी माँ की गोद में दुबक गया। ये सोचकर माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेगी, लेकिन शायद उसे पता ही नहीं था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि माँ की ममता भी खत्म कर चुकी है। अब अर्चना ने कहा कि बेटा शिवा सब कुछ देख चुका है, वो अपनी दादी और दूसरों को हमारी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना पड़ेगा। अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए इसे मारना ही होगा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुबके बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों की हत्या के बाद काफ़ी देर तक अर्चना के साथ वो कमरे में काफ़ी देर तक रहा भी और इसके बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा बताने के लिए कमरा का सामान बिखेरा, पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि ये लगे कि घटना लूट की है। और इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। अब इस पूरी घटना के बाद जब लूट के इरादे से हत्या की FIR हो गई तो दोनों ने राहत की सांस ली थी। ये भी सोचा था कि अगर 1 या 2 हफ्ते बाद भी केस नहीं खुला तो बहाना बनाकर अर्चना किसी तरह से अजय के पास आ जाएगी और फिर दोनों नई ज़िंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस मामले का और केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल मैसेज को भी साक्ष्य के रूप में जुटाया था। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। दोनों अभी जेल में सज़ा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। जेल में महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर सवाल पूछे तो उसने कहा था कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी।
इसके अलावा जेल प्रशासन से कई बार अर्चना पुलिस बैरक में बंद अजय से मिलने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन दोनों कानूनी तौर पर शादी नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली कहानी, जहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुए एक माँ का दिल भी नहीं पसीजा कि वह अपने बेटे को मौत के घाट उतार रही है। दोस्तों, कई बार हम एक कहावत सुनते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती, लेकिन इस कलयुग में ऐसा लगता है कि शायद इतने पवित्र रिश्ते पर भी कलंक लगना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना में, सच्ची कहानी में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।